विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्नातक के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली विभिन्न प्रणालियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस दौरान हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली के बारे में डिस्कस किया था। उनके गुण दोष क्या थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अल्पसंख्यकों को जो उचित प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियां हैं, अन्य प्रणालियां हैं, उन अन्य प्रणालियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो प्रणाली है वो है एकत्रीभूत मत प्रणाली या एकत्रित मत प्रणाली। ये जो एकत्रीभूत या एकत्रित मत प्रणाली है, इस निर्वाचन पद्धति के लिए भी जैसा कि हमने पहले देखा था कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन इसके अंतर्गत किया जाना अपेक्षित होता है। प्रत्येक मतदाता इसके अंतर्गत उतने ही मत देता है जितने कि उस क्षेत्र से सदस्य चुने जाने हों। मतदाता को इसके अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह चाहे तो अपने सभी मतों को किसी एक उम्मीदवार को प्रदान कर दे या उसको बांटकर अन्य उम्मीदवारों में विभक्त कर दे। जैसे यदि बात करें कि जयपुर क्षेत्र से कुल मान लीजिए 6 सदस्य चुने जाने हैं, तो मतदाता अपने 6 मत या तो किसी एक उम्मीदवार को दे सकता है या अलग अलग उम्मीदवारों को बांटकर दे सकता है। साधारणतया अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकों की अपेक्षा वर्गीय भावना है वो अधिक दृढ़ होती है, इसलिए यह पद्धति अल्प मतों को या अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक होती है। लेकिन यह प्रणाली कुछ जटिल है और इसमें मतगणना जो है उसमें कठिनाई आती है। तो पहली जो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली जो अन्य प्रणालियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है एकत्रीभूत मत प्रणाली। इसमें मोटे मोटे तौर पे यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाना इसके अंतर्गत होता है। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 6 उम्मीदवारों का चुनाव किया जाना है, तो इसके अंतर्गत जो मतदाता है, जो वोटर्स है, उसको जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उतने ही मत उसको प्रदान किए जाते हैं। लेकिन उसको ये स्वतंत्रता होती है कि वो या तो अपने सारे के सारे मत किसी एक उम्मीदवार को दे दे या फिर विभिन्न उम्मीदवारों में अपने मतों को बांट कर दे। तो ये स्थिति है, ये एकत्रीभूत मत प्रणाली में हमें देखने को मिलती है। दूसरी जो मत प्रणाली है उसको हम कहते हैं सीमित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली जो मत या एकत्रीभूत जो मत योजना है उसके विपरीत है। इस पद्धति में ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है जिसमें 3 या 3 से अधिक सदस्य चुने जाने हों। इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने सदस्य चुने जाने हों प्रत्येक मतदाता को उससे कम मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो जयपुर शहर से मान लीजिए 6 प्रतिनिधियों को चुना जाना है, तो प्रत्येक मतदाता को अधिक से अधिक 5 मत देने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त मतदाता एक ही उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकता। इस योजना से अल्पसंख्यकों को कुछ प्रतिनिधित्व अवश्य मिल जाता है, लेकिन उन्हें जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल पाता। केवल बड़े अल्पमत वर्गों को ही प्रतिनिधित्व है वो मिल सकता है। तो यदि हम बात करें सीमित मत योजना की, तो सीमित मत प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या 3 से अधिक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और जो मतदाता या वोटर्स होते हैं उनको जितने प्रतिनिधि मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं उससे एक कम, यानी मान लीजिए 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रत्येक मतदाता 5 वोट देगा, यानी जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उससे एक मत कम। और उसमें जैसा कि हमने एकत्रीभूत मत प्रणाली में देखा था वैसी स्वतंत्रता इस प्रणाली में नहीं है। इसमें अधिक से अधिक एक उम्मीदवार को एक मत है वो दिया जा सकता है। जितने भी मत हैं वो सभी उम्मीदवारों को अलग अलग बांट कर
नहीं दिया जा सकता। जबकि एकत्रीभूत मत प्रणाली में ये स्वतंत्रता थी कि जो वोट है वो किसी एक उम्मीदवार को दिए जा सकते हैं या फिर बांट कर दिए जा सकते हैं। ये उसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ऐसी स्वतंत्रता सीमित मत प्रणाली जो है इसके अंतर्गत मतदाताओं को प्रदान नहीं की गई है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है वो है द्वितीय मत प्रणाली। प्रतिनिधित्व को व्यापक और न्यायोचित बनाने की एक जो अन्य प्रणाली है वो है द्वितीय मत प्रणाली। इसके अंतर्गत जब एक ही स्थान के लिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो पहले चुनाव के प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच दोबारा मतदान होता है। इस दूसरे मतदान में प्रथम 2 के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। द्वितीय मतदान में निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से यदि इसको हम समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से ए, ब, स 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ने क्रमशः 3000, 2500 और 2000 मत है वो प्राप्त किए हैं। क्योंकि किसी को भी निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए स को पराजित घोषित कर शेष 2 के लिए पुनः मतदान होगा और अब दोनों में से जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होंगे उसे निर्वाचित समझा जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में द्वितीय मतदान में ए के स्थान पर अब ब को विजयी प्राप्त हो सकती है। गिलक्राइस्ट इस संबंध में लिखते हैं कि जहां 3 या उससे अधिक सदस्य एक ही स्थान से चुनाव के लिए खड़े होते हैं वहां पर द्वितीय मतपत्र के द्वारा निर्वाचकों का मत अपेक्षाकृत अच्छी तरह सामने आता है। तो द्वितीय निर्वाचन की जो आवश्यकता है वो होने के कारण व्यवहार में यह प्रणाली कठिन है और इससे आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो भी नहीं मिल पाता है। तो द्वितीय मत प्रणाली के अंतर्गत यदि मान लीजिए 2 या 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं या 3 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी उम्मीदवार को जो न्यूनतम जो कोटा है या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक मत उम्मीदवारों के बीच में योजना है, ये अल्पसंख्यकों को इसके अंतर्गत कुछ सीमा तक के उनकी संख्या के अनुपात में सीटें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। चौथा जो तरीका या जो प्रणाली है वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली में धर्म या संप्रदाय के आधार पर क्षेत्र वो बनाए जाते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार या जो अंग्रेजी सरकार है उसने 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसकी नींव रखी और उसके आधार पर मुसलमानों को अपने पृथक के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार 1919 में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार वो प्रदान किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक संप्रदाय के लिए स्थान है वो सुरक्षित कर दिए जाते हैं और उस संप्रदाय के लिए उतने ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। एक संप्रदाय के लिए आरक्षित स्थानों पर उस संप्रदाय के व्यक्ति ही उम्मीदवार हो सकते थे और उस संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा ही उनका निर्वाचन वो किया जाता था। इस पद्धति को अपनाने पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो अवश्य ही मिल जाता है, परंतु इसमें कई गंभीर दोष हैं। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात होता है, संकुचित भावनाएं फैलती हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष प्रबल हो जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा यह पद्धति किसी राजनीतिक उपयोगिता की दृष्टि से नहीं लेकिन भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति के अनुसार अपनाई गई। 1947 में भारत का विभाजन इस पद्धति का ही परिणाम था। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक उपयोगिता की दृष्टि से इस पद्धति को अपनाने की बात सोची ही नहीं जा सकती। तो चौथी जो प्रणाली है वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसकी शुरुआत है वो 1909 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। क्योंकि ब्रिटिश सरकार या जो अंग्रेज अधिकारी हैं वह चाहते थे कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया जाए। इस नीति को अपनाते हुए अंग्रेजों ने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी। उन सीटों पर केवल उसी संप्रदाय के जो या धर्म के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये कुछ प्रणालियां हैं, अन्य प्रणालियां हैं जो अल्पसंख्यकों को
उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व है वो प्रदान करती हैं। तो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो प्रणालियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जैसा कि हमने देखा था, इसके दो भाग थे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। इसके अलावा जो अल्पसंख्यकों को जो उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली जो अन्य प्रणालियां हैं उन प्रणालियों में आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखा है कि पहली जो प्रणाली थी वो थी एकत्रीभूत मत प्रणाली, दूसरी प्रणाली थी वो संकुचित या सीमित मत प्रणाली, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी वो है द्वितीय मत प्रणाली, और चौथी जो प्रणाली थी वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो अन्य प्रणालियां है, आगे के वीडियो